नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा और मैं हूं राजेश कुमार। 66 दिन पहले जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था वो अब पहले से भी जोरदार हो चुका है। एक वक्त पर किसानों के जिस आंदोलन का केंद्र दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर था, वो केंद्र अब यूपी दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर बनता जा रहा है। यूपी के तमाम जिलों से किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर से सिमटने शुरू हुए थे, उसके बाद किसानों की संख्या कम होने लगी थी। उसके उलट अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर से बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत हुई है राकेश टिकैत के भावुक होने से। और उसके बाद नरेश टिकैत की महापंचायत के साथ मुजफ्फरनगर में 84 गांव की महापंचायत में यह फैसला लिया गया कि किसान राकेश टिकैत का समर्थन करेंगे। साथ ही 84 गांव की खाप पंचायत के चौधरी नरेश टिकैत ने किसानों से कहा है कि वो अपने अपने हिसाब से दिल्ली कूच करें। इसी के साथ अब गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों का आंदोलन पहले से भी ज्यादा जोर पकड़ने लगा है। किसानों के इस आंदोलन में अब तक एक बार फिर जान पड़ गई है इस पूरे आंदोलन में जो फीका पड़ गया था। तो साथ ही राजनीतिक पार्टियां भी किसान आंदोलन के जरिए अपनी अपनी जमीन तलाशने में जुटी हैं। वहीं किसान नेताओं से मुलाकात भी की जा रही है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में भी किसानों के आंदोलन का जिक्र किया और किसान नेताओं को बातचीत करने का न्योता देते हुए कहा कि वो किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। इस सबके बीच अब देखना यह होगा कि कैसे किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। किसानों का अगला कदम आखिर इसके बाद क्या होने वाला है। यूपी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों के जरिए अब आंदोलन कितना आगे तक जाने वाला है, ये जानने के लिए अगले 1 घंटे तक हम कोशिश करेंगे। अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग अलग पैनल पर लोग हमारे साथ होंगे, उनसे ये जानकारी लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब आखिर इस आंदोलन की दिशा क्या होने वाली है। क्या पहले जो किसान आंदोलन चल रहा था उससे इतर ये आंदोलन होगा या फिर एक बार फिर से उन्हीं मांगों के साथ ये आंदोलन तेजी पकड़ेगा, लेकिन इस बार केंद्र होगा गाजीपुर बॉर्डर। तो लगातार दिल्ली की सीमाओं पे किसान जो हैं वो डटे हुए हैं और गाजीपुर बॉर्डर का जो आलम है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। क्योंकि एक बार जो 26 जनवरी को घटनाक्रम हुआ था, गणतंत्र दिवस के दिन जो उत्पाद मचा था, उसके बाद लगा था कि अब ये आंदोलन शायद खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ संगठन अलग होने लगे थे और लोग भी जो किसान थे वो वहां से जाने लगे थे। लेकिन जैसे ही शाम होते होते यानी उससे अगले दिन राकेश टिकैत भावुक हुए, उनके जो आंसू थे उन्होंने इसमें एक आग में घी डालने का काम किया और एक तरीके से जो लोग थे वो भावुक हुए, वो जुड़े उनके साथ। और उसी रात अलग अलग, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग इलाकों से जो किसान थे वो राकेश टिकैत के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करने लगे। अब भी लगातार अलग अलग इलाकों से दिल्ली के लिए किसान पहुंच रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर का जो दृश्य है वो पहले से अब पूरी तरीके से बदल चुका है। जो आंदोलन धीरे धीरे कम हो रहा था वो एक बार फिर अब जोर पकड़ने लगा है। और अब इसकी दिशा क्या होगी, इसका अगला क्या कदम होगा, क्या रणनीति होगी, आगे क्या होगा, ऐसे कई सवाल हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या। चूंकि कई जगह हिंसा की भी खबरें आई और जो 2 महीने से लगातार जो प्रदर्शन, जो आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था, आखिर क्या हुआ कि अब कई जगह हिंसा की खबरें आ रही हैं। और क्या उससे आंदोलन कमजोर होगा या फिर अब जो आंदोलन की अगली दिशा है वो क्या होगी, ऐसे कई सवाल होंगे। 66 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को और 66 दिन में अलग अलग रूप हमने इस किसान आंदोलन के देखे। 26 जनवरी के हालात भी हमने देखे, लेकिन इस बीच एक मांग लगातार इस आंदोलन के बीच से आई, वो ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के पास आकर बातचीत करें। प्रधानमंत्री से वो बातचीत करना चाहते हैं सीधा, लेकिन इस पर लगातार पीएम हर मंच से जवाब देते रहे, लेकिन वैसे कोई बातचीत नहीं हुई, वर्चुअली भी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित किया, तमाम और जगहों पर कई मंचों से किसानों को संबोधित किया, लेकिन आंदोलन पर बैठे हुए किसानों को संबोधित नहीं किया, ना ही उनसे कोई बातचीत की। अब जो सर्वदलीय बैठक आज हुई है उससे बड़ा अपडेट सामने आया है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़ी बातें कही हैं। उनमें पहली बात यह है, उन्होंने ये कहा है कि इस आंदोलन का हल, इस पूरे मामले का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से निकलेगा। दूसरी बड़ी बात भी उन्होंने कही है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, मैं चाहता हूं कि किसान आए, मुझसे बात करें। उन्होंने न्योता दिया है और यह भी कहा है कि हर देशवासी को देश के बारे में सोचना होगा। यानी कि आज की सर्वदलीय बैठक भले ही बजट को लेकर थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आंदोलन चल रहा है और एक तरह से आंदोलन की दिशा जैसे जैसे बदल रही है उसको लेकर चिंता भी जाहिर की। इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के न्योता देने से अब यह मामला सुलझने की तरफ बढ़ पाएगा या फिर एक तरह से राकेश टिकैत के रोने के बाद जो आंसू अंगारे बने हैं उसके बाद यह आंदोलन मजबूती पकड़ेगा।
तो अगला कदम क्या होगा, आगे क्या होगा, क्योंकि मांग यही की जा रही है कि तीनों कानून जो केंद्र सरकार लेकर आई है उन्हें वापस लिया जाए। कई दौर की बैठकें भी हुई, चर्चा भी हुई, मंथन भी हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 1.5 साल के लिए होल्ड करने की बात की गई, तीसरा विकल्प भी दिया गया और कई ऐसे रास्ते निकालने की कोशिश की जिससे किसान समझ पाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसान जो थे वो एक ही बात पे अड़े थे कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, रद्द किए जाएं, क्योंकि इससे एमएसपी को खतरा है, एपीएमसी को खतरा है, मंडी व्यवस्था को खतरा है और कई तरह के आरोप जो थे, बातें जो थी वो किसानों की तरफ से कही गई। हालांकि सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से और तमाम दूसरे केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से बार बार यह कहता रहा कि इससे ना तो एमएसपी प्रभावित होगी, ना ही एपीएमसी प्रभावित होगी, ना ही मंडी व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, बल्कि इससे और चीजें मजबूत होंगी, जो किसान है वो सशक्त होगा। लेकिन जिस किसानों के लिए ये कानून आया है वही निराश हैं, वही हताश हैं, वही उदास हैं और वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमें ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें ऐसे कानून नहीं चाहिए जो आपकी नजर में अच्छे हैं लेकिन हमारी नजर में कहीं ना कहीं उनमें कमियां तमाम नजर आ रही हैं। तो अब जो बर्फ जम चुकी है सरकार और किसानों के बीच में वो कैसे पिघलेगी, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आंदोलन को लेकर तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी वक्त वक्त पे आती रही और 26 जनवरी के दिन जो कई जगह हुड़दंग हुआ था, जो उत्पाद कई लोगों ने मचाया था, हुड़दंगियों ने मचाया था, उसके बाद आंदोलन कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक गया था। लेकिन एक बार फिर ऐसा लगता है कि यह आंदोलन जोर पकड़ने लगा है और अब बड़ी चुनौती सरकार के लिए यह है कि अब जो दिल्ली कूच किसान कर रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे समाधान किया जाए। 26 नवंबर को जब किसानों ने सड़कों पर बैठना शुरू किया था उसके बाद से लगातार समर्थन बढ़ता रहा। बहुत सी ऐसी संभावनाएं की गई कि आने वाले वक्त में आंदोलन बड़ा होगा और हुआ भी। वो तस्वीर भी आपने और हमने सभी ने देखी जब सिंघू गाजी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए। हालांकि 26 जनवरी के बाद जितनी भी संभावनाएं थी उन पर एक पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आया। उसमें साफ तौर पर यह हमें नजर आया कि अब आने वाले वक्त में चूंकि बाकी जो किसान संगठन है वो धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं, ये किसानों का आंदोलन अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस रात राकेश टिकैत रोए, जिस रात राकेश टिकैत ने यह कहा कि मैं सिर्फ अपने गांव का पानी पीऊंगा, उस रात एक जन सैलाब उमड़ गया और उसके बाद महापंचायतों का सिलसिला जारी है। तमाम जगहों पर महापंचायत की जा रही है। कल मुजफ्फरनगर की तस्वीर अपने आप में यह बताने के लिए काफी थी कि वाकई राकेश टिकैत के आंसुओं ने अंगारे का काम तो किया है, लेकिन ये अंगारे आखिर किस तरह से बरसेंगे, क्योंकि अब आंदोलन एक अलग दिशा ले चुका है। तमाम जो संगठन है पहले से इस पूरे आंदोलन से अलग हो चुके हैं, अपना नाम वापसी ले चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर जो बड़ी संख्या में गाजीपुर का कूच कर रहे हैं, यानी कि बॉर्डर पर आ रहे हैं लोग, अब आखिर वो लोग इस आंदोलन को क्या दिशा देने वाले हैं? क्या ये आंदोलन वाकई कुछ हल निकाल पाएगा या यूं ही ये आंदोलन चलता रहेगा और अलग अलग तस्वीरें इस आंदोलन के सामने आती रहेंगी? बिल्कुल, और इसको लेकर एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ दिनेश सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कीर्ति निधि पांडे है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, चंद्रमोहन शर्मा है, नेता कांग्रेस, और चौधरी मदन सिंह पवार हैं, ये किसान हैं, और विपिन शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पे। सबसे पहले मैं दिनेश जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि अब दिल्ली चलो का जो नारा है वो बुलंद किया जा रहा है और किसान देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली कूच कर रहे हैं। अब गाजीपुर बॉर्डर के हालात पहले से बिल्कुल बदल चुके हैं, यहां पे किसान ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो चुके हैं, कई जगह इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। लेकिन अब आगे क्या, समाधान क्या है, कैसे हल निकलेगा? क्योंकि अब ये बात सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, आम लोग भी परेशान होने लगे हैं, रास्ते बंद हैं, जाम की समस्या है, कई तरह की चुनौतियां हम सबके सामने हैं। निश्चित तौर पर राजेश जी, इस समस्या सबके लिए है। किसानों के लिए जहां एक तरफ समस्या है तो दूसरी तरफ आमजन के लिए समस्या है, क्योंकि बॉर्डर पर जिस तरह से रास्तों को रोका गया है उससे आवागमन की परेशानी हो रही है। और पहली चीज आपने जो कहा कि इसका रास्ता क्या है, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार दोनों लोग कह रहे हैं कि इसका रास्ता सिर्फ एक है, वो है बातचीत से रास्ता। और हमारी सरकार इसको लेकर 11 दौर की वार्ता इन किसान संगठनों के साथ कर चुकी है। लेकिन किसान संगठन सिर्फ एक बात पर अड़ जाएं कि नहीं, ये बिल ही वापस होना चाहिए। सरकार जबकि बार बार ये कह रही है कि जिल बिल वापसी की बात आप कर रहे हैं उस पर पहले आप चर्चा तो कीजिए, आपको किस पॉइंट पर शंका है, उस शंका का समाधान करने के लिए सरकार तत्पर है। लेकिन आज जो स्थिति हो गई है, जो इनके तरफ एक पूरे देश में एक सिंपैथी थी, 26 जनवरी को सिंपैथी इन्होंने अपनी गंवा दी, खत्म कर दी। और 26 जनवरी के बाद जो देश में वातावरण बना उसको आप सबने देखा है अपने चैनलों पर सुबह से शाम तक। क्योंकि हर चीज से समझौता हो सकता है, लेकिन राष्ट्र प्रेम से कहीं समझौता कोई नहीं कर सकता है और आम नागरिक भी इस चीज को समझे। हमारी सरकार कभी भी किसी आंदोलन को क्रैश नहीं करती है,
बलपूर्वक किसी आंदोलन को मिटाने की कोशिश हमारी सरकार कभी नहीं किया। सबको संवैधानिक दायरे में रह के राजेश ठीक है दिनेश जी, और प्रदर्शन को दिनेश जी, जब परसों गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में वज्रवाहन तैनात था, बड़ी संख्या में आरएएफ की तैनाती की गई, पुलिस बल की तैनाती की गई, आखिर वो क्यों की गई थी? आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, बलपूर्वक तो बिल्कुल भी नहीं। इस बात का जवाब चाहिए। अच्छा सवाल मेघना जी आपका है कि आपने 26 जनवरी को आपने देखा था जिन किसानों ने वादा किया था कि हम अपने निर्धारित रूट और निर्धारित समय पर जाएंगे, वो अपने एक वादे पर कामयाब नहीं रह सके। जिनको 12 बजे का समय दिया गया था कि आप अपने ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, वो 9 बजे से उन्होंने बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिया और उनको ये कहा गया था कि आप रिंग रोड पर नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं विश्वासघात किया गया किसानों की तरफ से, सरकार और पुलिस ने भरोसा किया लेकिन किसानों ने विश्वासघात किया, यही कह रहे हैं आपका जो सवाल नहीं, आपका जो मूल सवाल है मेघना जी, आपने कहा कि उस दिन वहां पर आरएआर, पीएसी और पुलिस बल क्यों तैनात किए गए? क्योंकि आपको भी पता है और किसान संगठन भी ये कह रहे हैं कि उनके आंदोलन में कुछ अराजक तत्व उसमें शामिल हो गए हैं जो उनकी बात ना मानकर। ठीक है, चौधरी मदन सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और चौधरी मदन सिंह जी किसान है। चौधरी मदन सिंह जी, आपने इस आंदोलन को बहुत करीब से देखा है, आप आंदोलनकारी हैं, आप इस आंदोलन का हिस्सा है, आप लगातार किसानों के लिए आवाज बुलंद करते आए हैं। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि हालात ऐसे बन गए कि 26 जनवरी पर सड़कों पर जो किसान है वो उपद्रवी बनते हुए नजर आए, तस्वीर बिल्कुल बदल गई, जय जवान जय किसान की जगह जवान और किसान आमने सामने आ गए। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आंदोलन खत्म करने का जो आप आरोप लगा रहे हैं वो इसी कारण लगाया जा रहा है, जो तस्वीर 26 जनवरी को आप लोगों के कारण सामने आई। क्या वाकई इसमें सच्चाई है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो देश है देश हमारा है और हम झंडे का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो किया है ये उग्र तत्व थे, उनका हम कभी किसी भी किसान ने समर्थन नहीं किया जी, उनका समर्थन नहीं किया। और कुछ घुस जाते हैं जब हम तो सबसे बड़ा फेलियर अपनी बीजेपी सरकार का मानते हैं, जो उसने उस आंदोलन में जब इनका खुफिया तंत्र था, इनको पता था, तो इन्होंने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी पहले से? 26 जनवरी से पहले ही क्यों कार्रवाई नहीं करी इन्होंने? अगर ये कार्रवाई कर देते थे नौबत नहीं आई थी उसकी। किसान को बदनाम किया गया है, साजिश के तहत किया गया है। ठीक है चौधरी मदन सिंह जी, आपका कहना है किसान को बदनाम किया गया साजिश के तहत, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल जो बार बार जनता भी उठा रही है, क्योंकि वही जनता जो आपको शुरुआत से समर्थन दे रही थी वो कह रही है अगर वो उग्र तत्व थे, अगर वो ऐसे तत्व थे जो आपको परेशान कर रहे थे, तो बाकी लोग वहां से घर वापसी क्यों नहीं कर गए? बाकी लोग उस ट्रैक्टर रैली से वापसी क्यों नहीं कर गए? ऐसी तस्वीरें आखिर क्यों सामने आई जहां पर तलवारें चलाई जा रही हैं, पुलिस प्रशासन के जवानों पर लाठियां चलाई जा रही हैं? 3 दिन पहले ये काम 26 जनवरी को जो है ना, ये उग्र तत्व ने जो इसको किसानों को बदनाम किया था, जो आंदोलन बदनाम किया था, इसी वजह से कि सरकार से फिर बाद में बात कर लेंगे, जाने की तैयारी होगी थी। राकेश टिकैत जी घोषणा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले कुछ जो है ना बीजेपी नेताओं ने बीच में आकर वहां गुंडागर्दी करी है और उसको वहां पर जो है ना जबरदस्ती बल प्रयोग करके इन्होंने इतनी पुलिस लगा दी सरकार ने कि हम अभी रात को हटा देंगे। इस वजह से वहां भावुक होकर अब मैं तो यहाँ पे इसको मुझे तो अरेस्ट कर लेंगे, दिनेश सिंह जी आऊंगी, मुझे तो अरेस्ट कर लेंगे यहाँ से, और मेरे जो आदमी यहाँ है उनको मार पीट का जो है ना पता नहीं कहाँ उतारेंगे, कहाँ ले गेर खाएंगे। तो इस वजह से मैं जो है ना मुझे भावुक होना पड़ा। अब मेरे आदमी को एक रात में क्या दिन करेंगे, रात को 12 बजे तक इनको जो है ना इतने तो वहाँ किसान भी नहीं जा चुके थे, वे भी जाने की तैयारी करे थे, इतने वहाँ 2500 पुलिस बल का इनायत कर दिया उनको मरवाने के लिए। जवाब लूंगी, उसके बाद चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास आऊंगी। दिनेश सिंह जी देखिए, जो महेंद्र जी अभी कह रहे हैं, आप खुद इस चीज को मान रहे हैं कि उनके आंदोलन में कुछ अराजकता तो शामिल हो गए थे और उनपे नियंत्रण किसान संगठन नहीं कर पाए। वो लाल कुआं की जगह लाल किले पहुंच गए और तोड़फोड़ किया। और मुझे तो नहीं पता है कि कौन से किसान ऐसे होते हैं जो पुलिस के जवानों पर और उसमें जो महिला कांस्टेबल है उनके ऊपर तलवारों से हमला करते हैं, वो बैरिकेड के नीचे गिर जाती है, उनको जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और ये जब कह रहे हैं कि उसमें अराजकता तो शामिल हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर गाजीपुर में जो पुलिस अर्धसैनिक बल पीएसी के जवान डिप्यूट करके किए गए, उसको सरकार को उसमें इनपुट था कि इनके आंदोलन में वो अराजक तत्व तो है और इनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक था कि वहां अर्धसैनिक बल, पुलिस और पीएसी तैनात हो। नहीं तो कोई गड़बड़ी अगर उस आंदोलन में हो जाती, आज महेंद्र जी जो यहाँ बैठ के ये बात कर रहे थे, दिनेश जी गड़बड़ी तो हो गई थी ना, अगर इनपुट था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप सवाल उठाएं,
जब आपकी गड़बड़ी तो हो चुकी है, आप सवाल उठाएं। देश शर्मसार तो हो चुका है, गड़बड़ी तो हो चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था में कमी थी। चलिए चंद्रमोहन शर्मा जी, जिस तरह से पहले, ठीक है दिनेश सिंह जी, आऊंगी आपके पास, आऊंगी। बलों की पीठ थपथपानी ठीक है, चाहिए, जो शांति और संयम का परिचय बिल्कुल थपथपा रहे हैं, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हमारी सुरक्षा बल बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन उस दिन जवान और किसान आमने सामने आए, ऐसी तस्वीर बिल्कुल भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए कांग्रेस लगातार इस आंदोलन के समर्थन में रही है, लेकिन पहले सिर्फ बाहर समर्थन दे रही थी, अब समर्थन अंदर से दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से कि हम एक साइड को चूज कर रहे हैं, वो है किसान। क्या रणनीति है, कैसे किसान आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, जब इस पर पूरा आरोप लग रहा है किसान आंदोलन पर कि इसमें कहीं ना कहीं उग्र तत्व थे और देश को शर्मसार करने वाली हरकतें की गई हैं? देखिए मेघना जी, मैं आपकी सारी बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में हर कांग्रेस जन किसान आंदोलन के साथ है, किसानों के साथ है, बिल्कुल डंके की चोट के साथ है। और दूसरी बात मैं अपने भाजपा मित्र से कहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि लाल किला और किसान क्यों पिटा। क्योंकि इतने दिन तक 66 दिन तक जो आंदोलन चलता रहा और बड़ी शालीनता के साथ चलता रहा, जिस आंदोलन का एक महिमा होने लग गई, उसमें आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? अभी मेरे मित्र ने 2 शब्द इस्तेमाल किए, सिंपैथी की बात इस्तेमाल करा और उन्होंने पेशेंट किसान पे कर दिया। देखिए सरकार की रणनीति देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं अभी एक इंटरेस्ट हो रहा था, उन्होंने बोला कि मैं किसान से फोन कॉल से दूर हूं, तो बहुत देर कर दी सनम आते आते। जब 150 किसान मेरे देश की शहादत दे दी, तब मेरे देश के प्रधानमंत्री ने एक फोन कॉल की आवाज लगाई। अरे देश के प्रधानमंत्री आप हैं, मुकर नेता हैं आप। अगर यही बात आप शुरू में ही कर देते तो ना 150 किसान शहादत करते और ना ही मेरे देश का जवान और किसान आपस में लड़ता और ना ही मेरे देश की ऐतिहासिक धरोहर के ऊपर इस तरह का वातावरण होता। क्योंकि आपका चाल चरित्र और चेहरा, जब जब किसी चीज को फसाद उत्पन्न होता है, तब आपका एक राष्ट्रवाद का बीज उत्पन्न होता है, जिसके नाम से आपकी सियासत चलती है। और वो सियासत आज आपने किसान और जवान को लड़ा के साबित कर दी हिंदुस्तान के अंदर। आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपका पूरा फेलियर था, जिसके कारण पुलिस और किसान आपस में भिड़े। पूरा तंत्र, खुफिया तंत्र आपके पास था। अगर वहां कुछ इलीगल तत्व थे जिसके लिए आपकी बार बार रिपोर्ट आ रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से ट्विटर चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और उसको केयर टेक करना चाहिए था। लेकिन आपने केयर टेकिंग कब करने की कोशिश करी? जब आपके दबाव के कारण किसानों को जाना पड़ा, तब आपने किसानों को दमनकारी नीति के अंदर दबाने की कोशिश करी। लेकिन हर आंसू का गिरा हिसाब किसान आपसे लेगा और आपकी इस दमनकारी नीति का वक्त आने दीजिए, दनीश जी जवाब भी देगा और आपको उसका प्रमाण भी साबित मिलेगा। क्योंकि आपने अन्नदाता के मुंह और अन्नदाता की रोटी पे आज निवाला डाला है। ठीक है दिनेश, आपको जवाब दे रहे हैं। गरीब और अमीर को लड़ाया है। अभी जो चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि अगर कांग्रेस पार्टी 6 दशकों में कुछ किया होती तो आज किसान सड़कों पे ना होते, नंबर 1। दूसरी चीज है राजेश जी, जब पार्लियामेंट ऑनगोइंग हो, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा हो, तो कांग्रेस पार्टी को सड़क पर नाटक और नौटंकी कम से कम नहीं करनी चाहिए, कम से कम ट्विटर पर नाटक नहीं करनी चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी के चंद्रमोहन जी आपके माध्यम से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चुनौती देता हूं कि जो किसानों की इतनी आप बात कर रहे हैं, 4 अनाज के टुकड़े आप उनके हाथों में रख के पूछ लीजिए कि किस किस चीज के अनाज है। अगर बता दो तो राजनीति छोड़ दूंगे। कम से कम जो आप बोलिए अपने ऊपर पहले उसको लागू करके देखिए कि 6 दशकों के लिए 6 दशकों में आपने किसानों के लिए क्या किया था। आपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट का क्या हालत बना के रख दिया था, क्यों नहीं लागू किया था? सारे आंदोलन को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आपके रिज्यूम में जितने आंदोलन हुए सबको आपने कुचलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी आंदोलन को कुचलने का मेघना जी मुझे जवाब देने दीजिए, बीच में नहीं बोलता हूँ। चंद्रमोहन जी, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कृषि मंत्री का और माननीय पीयूष गोयल जी की एक टीम बनाई, एक कमेटी बनाई कि किसानों के साथ बात करेंगे। 11 दौर की बातचीत हुई, लेकिन आप जैसे सियासतदार जिनकी जमीनें खिसक गई हैं, जिनको इन किसानों ने मिट्टी में मिला दिया है, आप अपनी जमीन तलाश रहे हैं। आज भी बैठ के आप चर्चा कर रहे हैं। अरे कानून पार्लियामेंट बनना है ना, हम आपको चुनौती दे, आप पार्लियामेंट में चर्चा करिए। कौन कह रहे हैं आप चर्चा मत करिए? कानून अगर पार्लियामेंट में बना है तो चर्चा पार्लियामेंट में होगी। आप सड़क पे नाटक क्यों कर रहे हैं? आप चर्चा करिए ना, पार्लियामेंट चल रही है।
तब तो आपके नेता चले जाएंगे विदेश घूमने के लिए। ठीक है। जब जब देश में उनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है आप चंद्रमोहन, पता नहीं आप दें, उसके बाद चलेगा। मैं कीर्ति निधि के पास जाऊंगा। विपिन शर्मा भी हमारे राजेश साथ। जी, या तो राजेश कांग्रेस जी, पार्टी। हाँ मेरे मित्र ने जो जवाब दिया, मैं सारी बातों का सिलसिलेवार जवाब दूंगा, मैं थोड़ा समय दे दीजिए। हाँ। देखिए, राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने आपके कोरोना के लिए चेता, ये राहुल गांधी जी है जिन्होंने किसान की आवाज उठाने के लिए, अरे सुनने की आदत डालने के लिए, दिनेश जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपकी बात, दम रखिए सुनने का। आप हिंदुस्तान की आवाज को दबाने की कोशिश मत करा करिए। आपकी आवाज को मैं सुन रहा था, सुनिए मुझे, आप सुनिए मेरे से। आप जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था आपकी बात। यही